इजरायल और लेबनान के हिजबुल्ला समूह के बीच जबरदस्त हमले जारी हैं। लेबनान में इजरायली सेना के जमीनी ऑपरेशन से भड़के हिजबुल्ला समूह ने अपने हमलों को बढ़ा दिया है। लड़ाके उत्तरी इजरायल पर तगड़े हमले कर अब अलग अलग इलाकों पर बम बरसा रहे हैं। समूह ने अपने हालिया हमलों की फुटेज शेयर कर इजरायली हमलों की पोल खोल दी है। हिजबुल्ला ने जारिद, उत्तरी तेल अवीव की बस्तियों के साथ साथ करमिल और नहरिया की बस्तियों और दक्षिणी हाइफा के इलाकों को निशाना बनाकर हमले किए। इस बीच इजरायली अखबार यदीओत अहरोनोत ने बताया कि हिजबुल्ला ने सीमा के पास के इलाकों से पश्चिमी अल जलील में इवन मेनाचेम की ओर रॉकेट दागे, जहां इजरायली सेना ने अपना अभियान पूरा कर लिया था। इसके अलावा रिपोर्ट में उत्तरी इजरायली लोगों के बीच बढ़ती नाराजगी का भी खुलासा हुआ है। इजरायली सुरक्षा अधिकारियों का हवाला देते हुए मीडिया आउटलेट्स ने कहा कि लेबनान से रॉकेट फायर को रोकना केवल जमीनी अभियानों के जरिए नहीं बल्कि राजनीतिक समाधान के जरिए हासिल किया जा सकता है। इजरायली चैनल 12 ने जोर दिया कि उत्तरी लोग इजरायली सैन्य नेताओं के बयानों से गहरे सदमे में हैं, जिन्होंने कहा था कि हिजबुल्ला की ओर से जारी रॉकेट हमलों के बावजूद अपने घरों को लौटना सुरक्षित है। चैनल ने हिजबुल्ला की दृढ़ता पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया कि समूह अपनी रॉकेट ताकतों को बनाए रखा हुआ है, जो मौजूदा संघर्ष के खत्म हो जाने के बाद भी बरकरार रह सकती है। चैनल 12 ने चेतावनी दी कि उत्तरी क्षेत्रों से बसने वालों की संभावित वापसी के बावजूद इजरायल सुरक्षा बल लेबनान से रॉकेट फायर कर समाप्ति की गारंटी नहीं दे सकते हैं। इजरायली मीडिया ने आशंका जताई कि लेबनान से फायर की तीव्रता और सीमा केवल बढ़ती प्रतीत होती है, जबकि इजरायली सैन्य और राजनीतिक अधिकारियों का दावा है कि सितंबर से व्यापक हवाई हमलों ने हिजबुल्ला की मिसाइल ताकतों, खास तौर से सटीक मिसाइलों को काफी कम कर दिया है। हिजबुल्ला के हालिया हमले इन दावों का खंडन करते हैं। दरअसल लेबनान से लगातार हो रहे हमलों को लड़ाकों ने एक नई धार दी है। लड़ाके अब एक ही ठिकानों पर वक्त बेवक्त दहला रहे हैं। इजरायली मीडिया ने दावा किया कि बीते दिनों मिसाइलों और ड्रोन के झुंडों ने कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हिजबुल्ला के रॉकेटों ने एक साथ कई इलाकों पर बौछार की। इजरायली चैनल 12 की माने तो एक बार फिर हिजबुल्ला की रॉकेट शक्ति में कोई बदलाव नहीं आया है। समूह की ओर से लगातार अभियान चलाए गए, जिसमें 150 से ज्यादा रॉकेट इजरायल की ओर से दागे गए, जिनमें से 2 रॉकेट सेंट्रल इजरायल पर कहर बनकर टूटे, जबकि बाकी के कई रॉकेट अल जलील और कब्जे वाले गोलान में दागे गए। इजरायली आर्मी रेडियो के डिफेंस एक्सपर्ट अमीर बार शालोम ने सेंट्रल इजरायल की ओर रॉकेट लॉन्च को हर मायने में असाधारण बताया। हिजबुल्ला ने युद्ध की शुरुआत के बाद से इस तरह का कोई हमला नहीं किया है। माना जा रहा है कि हिजबुल्ला लड़ाकों का टारगेट तिजरिफीन बेस और उसके आसपास का इलाका था। यह घटना हिजबुल्ला की ओर से अपनी फतेह 110 मिसाइल पेश किए जाने के बाद हुई, जो अपने आकार और दूरी और सटीकता के चलते अलग पहचान रखती है। बताया जाता है कि पहली बार तेल अवीव में एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाने के लिए तैनात किया था। इससे पहले इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को चकमा देने के लिए उस पर कई छोटे रॉकेट दागे गए थे।